हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने मगध का उत्कर्ष चैप्टर किया था, जिसमें हमने शुंग वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की चर्चा की थी। हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे पूर्व मौर्य काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे, और प्रमुख रूप से दो विदेशी आक्रमण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण। आज हम इन आक्रमणों की चर्चा करेंगे। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ था? तो ये कुछ क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं पूर्व मौर्य काल में हुए विदेशी आक्रमण। सबसे पहले है ईरानी आक्रमण या फारसी आक्रमण। फारसी या ईरानी दोनों का मतलब एक ही है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 518 ईसा पूर्व में ईरान में हक्कामनी वंश का शासन चल रहा था, और वहाँ के शासक कौन थे? साइरस। और साइरस का ही एक पुत्र था डेरियस प्रथम। डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम इसका नाम था। इसने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया था। और यदि पूछे भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया था भारतीय उपमहाद्वीप पर, तो आंसर आएगा साइरस। और लेकिन यदि पूछा जाए भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया, तो उसका आंसर होगा दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। और इसका शासनकाल ईरान में था 522 ईसा पूर्व से 513 ईसा पूर्व। इसने भारत पर 518 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। इसने 518 ईसा पूर्व में सिंध के कुछ क्षेत्र पर आक्रमण करके अधिकार किया। तो यह भारत पर होने वाला पहला विदेशी आक्रमण है। क्वेश्चन यहाँ से दो बनेंगे। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था, तो इसका आंसर होगा साइरस। यदि पूछा जाए भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया, तो उसका आंसर होगा डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। और जो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ था, इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? बेहस्तून अभिलेख से। यह फारसी या ईरानी अभिलेख है। तो इसकी जानकारी हमें फारसी या ईरानी अभिलेख से मिलती है, जो हमें तक्षशिला से प्राप्त हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दारा प्रथम के द्वारा जब सिंध पर अधिकार किया गया, तो वहाँ पर सोने और चांदी के सिक्के चलाए गए। जो सोने के सिक्के चलाए गए थे उनको तो कहा गया सोगदोई, और जो सोने के सिक्के चलाए गए उनको कहा गया डेरिक। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो दारा प्रथम के द्वारा सिंध में सोने के सिक्के चलाए गए थे उनको किस नाम से जाना जाता था, तो उसका आंसर हो जाएगा डेरिक। जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उनको कहा गया सोगदेई। जब भारत ने भारत पर ईरान के शासकों ने जब आक्रमण किया, तो उस आक्रमण का भारतीयों पर क्या फ़ायदा हुआ? तो भारत और ईरान के बीच व्यापार था जो उसकी शुरुआत हो गई। सबसे बड़ा लाभ ये हुआ। और जो खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि की शुरुआत भारत में हुई। सबसे पहले खरोष्टी लिपि की शुरुआत ईरान में हुई थी। जब ईरान ने भारत पर आक्रमण किया तो खरोष्टी लिपि की शुरुआत भारत में भी हो गई, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। बिल्कुल सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी उसकी तरह यह लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। और हम कैसे कह सकते हैं कि खरोष्टी लिपि की शुरुआत सबसे पहले ईरान में हुई थी? क्योंकि ईरान से ही हमें विश्व का प्राचीनतम अभिलेख मिला है, जिसका नाम है बोगजगई अभिलेख। और यह हमें फारस यानी कि ईरान से मिला है, जो खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। और यह कितना पुराना है? लगभग 1400 ईसा पूर्व का पुराना है। 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है बोगजगई अभिलेख, जो हमें ईरान से मिला है। इसकी लिपि खरोष्टी लिपि थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि खरोष्टी लिपि की शुरुआत सबसे पहले ईरान या फारस में हुई थी। तो विश्व का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बोगजगई अभिलेख है, जो फारस से मिला, 1400 ईसा पूर्व का है, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। ये मेन बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, दारा प्रथम से ही प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखवाने की प्रथा शुरू की गई थी। तो जो भारत में प्राचीनतम अभिलेख किस शासक के हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा अशोक। और अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा किस शासक से मिली? दारा प्रथम से। और दारा प्रथम के पिता का नाम क्या था? साइरस, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी था। हमें यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना है कि भारत में जो प्राचीनतम अभिलेख लिखवाए थे वो किस शासक के हैं? अशोक के। और अशोक को प्रेरणा कहाँ से मिली? दारा प्रथम, जो ईरानी शासक था।
अब हम चलते हैं भारत पर होने वाला विदेशी आक्रमण। भारत पर होने वाला पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने, जिनको फारसी कहा जाता है। लेकिन भारत पर होने वाला दूसरा विदेशी आक्रमण कौन सा है? यूनानी आक्रमण। यह भारत पर होने वाला पहला यूनानी आक्रमण है, लेकिन दूसरा विदेशी आक्रमण है। पहला यूनानी आक्रमण और दूसरा विदेशी आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। और यूनान में उस समय किसका शासक था? यूनान में शासक का नाम था मकदूनिया। मकदूनिया एक जगह थी और वहाँ के शासक थे फिलिप। फिलिप का ही एक पुत्र था जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि सिकंदर महान। सिकंदर महान फिलिप का पुत्र था, जो मकदूनिया के शासक, यूनान का शासक था फिलिप। जो यूनानी थे वे सिंधु नदी को हिंदू कहकर पुकारते थे और हिंदू से ही इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई। तो हिंदूवासी इंडस, सिंधु को इंडस कहकर पुकारते थे, इंडस से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। तो जो यूनानियों द्वारा भारत को कौन सा नाम दिया गया? इंडिया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और भारत पर होने वाला पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों का था, दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों का था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यह हुआ था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत में प्रवेश करने के लिए फारसिया, पर्सिया, ईरान पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसने दारा तृतीय को पराजित किया। और जब भारत की तरफ सिकंदर बढ़ रहा था तो सबसे पहले उसने ईरान पर आक्रमण किया। और ईरान में उस समय शासक कौन था? दारा तृतीय। दारा तृतीय पर आक्रमण किया और उसने दारा तृतीय को हरा दिया। तक्षशिला तक आते आते सभी शासकों ने बिना लड़े ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि अपने घुटने टेक लिए। और तक्षशिला के एक शासक थे आम्भी, उन्होंने भी यहाँ पर आत्मसमर्पण किया। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना वितस्ता यानी कि झेलम नदी के किनारे पर पहुंचे और वहां पर राजा पोरस से भेंट हुई। तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच एक युद्ध लड़ा गया जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसको हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वितस्ता या झेलम या हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। किन किन के बीच हुआ था? राजा पोरस और सिकंदर महान के बीच। इसमें सिकंदर महान विजयी रहा था और राजा पोरस हार गया था। यह युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? झेलम नदी के किनारे। और हाइडेस्पीज का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि झेलम नदी का जो यूनानी नाम है वो हाइडेस्पीज है। तो हाइडेस्पीज, वितस्ता और झेलम का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। और यहाँ किन दो शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर ने भारत में 2 शहरों की भी स्थापना की थी। एक का नाम था विजयनगर या निकैया और दूसरा था बुकाफेला, यानी कि उसके घोड़े के नाम पर 2 शहरों की स्थापना की थी, विजयनगर और बुकाफेला। 323 ईसा पूर्व में मात्र 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन नगर में हो गई। तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? वितस्ता या झेलम का युद्ध। कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय भारत का शासक कौन था? घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। तो यूनानी आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? नंद वंश का शासक घनानंद। चलिए, तो हम जो अब तक हमने पढ़ा है उससे संबंधित हम क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं ताकि ये हमारे पक्का याद हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर होने वाला पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने या फारसियों ने? और शासक कौन था? डेरियस प्रथम, जिसने 518 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। यह साइरस का पुत्र था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा डेरियस प्रथम के पिता थे जो साइरस। लेकिन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? डेरियस प्रथम ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? साइरस था, जो ईरानी शासक था। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम का पिता भी यही था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? किस अभिलेख से हमें पता चलता है कि भारत पर होने वाला जो विदेशी आक्रमण था, पहला विदेशी आक्रमण, वो ईरानियों के द्वारा ही किया गया? इस अभिलेख की जानकारी मिलती है हमें बेहस्तून अभिलेख से, जो हमें तक्षशिला से प्राप्त हुआ है।
यह एक ईरानी अभिलेख है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दारा प्रथम के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उनको क्या कहा जाता है? दारा प्रथम ने भारत में सिंध के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अधिकार करने के बाद उसने सोने और चांदी के कुछ सिक्के चलाए थे। जो चांदी के सिक्के थे उनको सोगदोई कहा जाता था, लेकिन जो सोने के सिक्के थे उनको डेरिक कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? यदि पूछे भारत पर पहला विदेशी आक्रमण की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा बेहस्तून अभिलेख। लेकिन विश्व का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बोगजगई अभिलेख, जो हमें फारस यानी कि ईरान से प्राप्त हुआ है और यह 1400 ईसा पूर्व का पुराना अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस शासक से प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाने की प्रथा शुरू की गई? तो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख लिखवाने की प्रथा को शुरू किया था। भारत पर होने वाला दूसरा विदेशी आक्रमण कौन सा था? यदि क्वेश्चन पूछे भारत पर होने वाला दूसरा विदेशी आक्रमण या फर्स्ट यूनानी आक्रमण, पहला यूनानी आक्रमण या दूसरा विदेशी आक्रमण करवाने वाला कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर। सिकंदर ने इस पर आक्रमण किया था भारत पर 326 ईसा पूर्व में। भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? हिंदुस्तान नाम दिया था ईरानियों के द्वारा, ईरानियों या फारसियों के द्वारा। लेकिन यूनानियों के द्वारा कौन सा दिया गया था? इंडिया नाम दिया गया था। यूनानियों ने इंडिया दिया था और हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा दिया गया नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में, जब भारत पर आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व में। इसके 3 साल बाद ही बेबीलोन नगर में सिकंदर की मृत्यु हो गई। हाइडेस्पीज का युद्ध किन के बीच हुआ? हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में हुआ सिकंदर और राजा पोरस के बीच, और इसको किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीज का युद्ध, वितस्ता का युद्ध और झेलम का युद्ध भी इसको कहा जाता है। अब हम करते हैं जो हमने किया। आज हमने क्वेश्चनों की चर्चा कर ली। अब हम पढ़ेंगे वे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की है, तो उस क्लास को देखकर या आपने याद भी कर लिया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? और दूसरा प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था? ये इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मौर्य काल को हम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।